श्री अखिलेश यादव जी मुबारकपुर विधायक जी हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सर, ये घटना लगभग 15 तारीख की है और अभी तक जो है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक सपा के जो है यहाँ 10 विधायक हैं, 2 सांसद जी हैं। अभी तक यहाँ पे जो है कि ना सांसद जी आए और आप ही जो हैं सपा के जो पहले विधायक आप सांसद आए थे, आपसे मुलाकात नहीं जी। अभी मैं परिवार से बात किया हूँ तो है कि आप 10 विधायक यहाँ पे हैं, आपकी सरकार नहीं है वो अलग बात है, और आप भी आजमगढ़ में आप उनसे मजबूत हैं, भाजपा कार्रवाई करना चाहते हैं इस मामले में। देखिए, पहले तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बड़ा कठिन सवाल आपने किया जी। मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ जनपद में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ना हो। तो आपका यह कह देना कि कोई समाजवादी पार्टी का नहीं पहुंचा, अच्छा नहीं लगा मुझे। सर, ये जो परिवार है, आप जानते हैं इसके जो है कि जो सचिन यादव जी थे, उनके जो है पिताजी पहले से उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उनके बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। यही एक जरिया थे इस घर को चलाने वाले। सर, इसमें क्या जो है कि कुछ सुविधा या पूर्व सांसद जी ने उसके सिलसिले में जी आपके सामने बात किया है जी। उन सवालों को आप दोहरा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर बात हमारी सुन लीजिए। हमने कहा कि हमें घटना संज्ञान में आई, हम यहाँ चल के आए हैं। इसके बाद अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, 2 सांसद हैं उनसे बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, जो भी बन पड़ेगा हम लोगों से हम लोग इस परिवार की मदद भी करेंगे। जी मुबारकपुर विधायक जी हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सर, ये घटना लगभग 15 तारीख की है और अभी तक जो है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक सपा के जो है यहाँ 10 विधायक हैं, 2 सांसद जी हैं। अभी तक यहाँ पे जो है कि ना सांसद जी आए और आप ही जो हैं सपा के जो पहले विधायक आप सांसद आए थे, आपसे मुलाकात नहीं जी। अभी मैं परिवार से बात किया हूँ तो सर, जो जांच चल रही है वो अलग वो न्यायालय का मामला है। आप लोग जो है कि भाजपा के सर जो है कि आप 10 विधायक यहाँ पे हैं, आपकी सरकार नहीं है वो अलग बात है, और आप भी आजमगढ़ में आप उनसे मजबूत हैं, भाजपा से मजबूत है। आप क्या मतलब कि कार्रवाई करना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, पहले तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बड़ा कठिन सवाल आपने किया जी। और हमारे दाहिने तरफ जी हमारे नेता भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं जी। और बहुजन समाज पार्टी से आप एमपी भी रहे। हम लोगों का कम से कम मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूँ। आजमगढ़ जनपद में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ना हो। तो आपका यह कह देना कि कोई समाजवादी पार्टी का नहीं पहुंचा, अच्छा नहीं लगा मुझे। इसी गांव में हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता हैं, भाई रामनारायण यादव जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई वीरेंद्र यादव जी। तो मुझे ये लगता है, एक पड़ोसी होने के नाते या समाजवादी पार्टी का वर्कर होने के नाते, राजनीति में रहने के नाते, जितना भी बन पड़ा होगा इस परिवार को लेकर के इन्होंने ज़रूर सेवा करने का काम किया होगा और सहयोग भी किया होगा। सिर्फ एमपी एमएलए कोई पार्टी क्यों मान लेते हैं? बाय द वे, जैसे मैं अभी कल एमपी साहब से बात कर रहा था, कल मैं अपनी समिति की बैठक थी वहाँ से आया हूँ, तो कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं कि हर आदमी उस पर संवेदनशील हो जाता है और पहुँचते पहुँचते घटनाएं उसके कानों तक जब पहुँचती हैं तो हर आदमी उसमें दुखी होता है, पहुँचता है। यह बहुत कष्टदायक घटना है। एक विधवा माँ का बेटा और जवान बेटा उसके हाथ से निकल गया। तो यह राजनीति करने का क्षेत्र नहीं है, जो लोग करते हो। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारी और आपकी आवश्यकताएं और संवेदनाएं एक दूसरे से भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। तो हम आपके दुखी में दुखी जरूर होते हैं। वो न राजनीति और नेतागिरी नहीं है। इस तरह के व्यक्ति जब किसी घटना में शामिल होता है तो उसके साथ भी अपने तमाम मौक़ों पर इस तरह की घटनाओं का परिदृश्य उसके दिमाग में घूमने लगता है, तो ऑटोमेटिक भावनाएं तैर जाती हैं उसकी भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ आए होंगे, ज़रूर आए होंगे, और जैसे जैसे लोग सुनेंगे सब लोग आएंगे। चुनाव के सिलसिले में कुछ लोग बाहर भी गए हैं, तो जब लौटेंगे तो वो भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
और ये जो घटना हुई है बहुत कष्टदायक है जी और बहुत निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा आपको माइंड करना चाहिए। सरकार के लोग भी आए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर गए होंगे। जी जी। तो 10 साल से और 7.5 साल से देश और प्रदेश में सरकारें चल रही हैं। ईमानदारी से आप बताइए, ये लड़का अगर बेरोजगार न होता जी तो उस दुकान पर काम क्यों करता? अगर उसके लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम होता, वो पढ़ा लिखा लड़का था, सिपाही बन सकता था, बाबू बन सकता था, लेखपाल बन सकता था, कुछ तो बन सकता था। अगर सरकारी नौकरी का इंतजाम होता तो हम बेचारा क्यों न होता? और वह लड़का अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के प्रति जिम्मेदार था, तो वो चला गया। तो दुख तो सबको है, हमें भी है, उसके परिवार को भी है। लेकिन उसमें किया क्या जा सकता है? जो पवन पड़ेगा इस परिवार के प्रति हम लोग सहयोग भी करेंगे और इसके साथ भी खड़े होंगे। तो सर न्याय उनको मिल पाएगा, सचिन को? देखिए, न्याय की प्रक्रिया तो हमारे ही लोगों ने शुरू कराई। न्याय की लड़ाई इसी गांव के लोगों ने कराई। मुकदमा दर्ज है, विवेचना होगी। विवेचना के बाद जो भी इसमें शामिल रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, न्यायालय जाएगा, कोर्ट उसको सजा देने का काम करेगी। कहीं से भी इस परिवार को अगर लगेगा कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमारे मुकदमे में या हमारे न्याय की प्रक्रिया के पूरी होने में हस्तक्षेप कर रहा है, दबाव बना रहा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हैं। हर हालत में इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। सर, अभी जो है कि लगभग 15 तारीख की घटना है। आप जो है कि लगभग आप ये बताइए कि इतनी देरी क्यों जांच में हो रही है? आप लोग जो है कि यहाँ 2 सांसद जी हैं, 10 विधायक जी हैं। अगर आप लोग भाजपा के तो आपकी सरकार नहीं है, मैं आपको फिर वही सवाल कोट कर रहा हूँ, सरकार आपकी नहीं, लेकिन आप आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अगर आप 10 विधायक जी हैं, 2 सांसद जी हैं, अगर आप लोग चाहते तो ये जाँच जल्द भी हो सकती थी। देखिए, चाहना और होना जी थोड़ा सा अंतर है। इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तो सही जानकारी के लिए जी शासन को संवेदनशील रहना चाहिए। उनकी विवेचना की अपनी एक प्रक्रिया है। हमने आपसे कहा, इस परिवार को अगर कहीं से लगता है कि हमारे साथ कहीं कोई हस्तक्षेप हो रहा है या कोई विलम्ब हो रहा है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आपने कहा है, जी जी हम लोग यहाँ से लौटने के बाद जी आपस में राय मशवरा करके निश्चित तौर पर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से मिल करके विवेचना में तेजी ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का आग्रह करेंगे। यहाँ पे जब जैसे जांच कमेटी बैठ जाएगी, जांच निष्पक्ष हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्या ये माननीय जी अखिलेश यादव जी के यहाँ जो है कि ये आवाज़ वहाँ तक आप पहुँचाएंगे, मतलब वहाँ तक आप बात करेंगे कि इस जांच की जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है? पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश जी का परिवार है जी और यह घटना ऐसी है, जी जी इसकी जानकारी उन्हें ज़रूर हो गई होगी और नहीं होगी तो हमारे पार्टी के MP MLA लखनऊ दिल्ली में हैं, जानकारी करा देंगे। और जो भी बन पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस परिवार के साथ खड़े मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा। और सारी बातें कहने के लिए हम लोग हैं। कहीं से कोई कोताही, कोई कमजोरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर, ये जो परिवार है, आप जानते हैं इसके जो है कि जो सचिन यादव जी थे, उनके जो है पिताजी पहले से उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उनके बड़े भाई थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। यही एक जरिया थे इस घर को चलाने वाले। सर, इसमें क्या जो है कि कुछ सुविधा या? पूर्व सांसद जी ने उसके सिलसिले में जी आपके सामने बात किया है जी। उन सवालों को आप दोहरा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। सर, बात हमारी सुन लीजिए। हमने कहा कि हमें एक घटना संज्ञान में आई, हम यहाँ चल के आए हैं। इसके बाद अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, 2 सांसद हैं उनसे बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे। जो भी बन पड़ेगा हम लोगों से, हम लोग इस परिवार की मदद भी करेंगे और साथ ही साथ सरकार से भी चाहेंगे
कि ऐसे गरीब परिवार जहाँ बेरोजगार लड़के रोजी रोटी के सिलसिले में दूसरों की चाकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, सबसे बड़ी खामी तो वही है। तो ऐसे परिवारों के साथ सरकार को मदद करना चाहिए। इन्हें खेती की भी ज़मीन दें, इनके लिए आवास की व्यवस्था करें और साथ ही साथ इसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था भी करें। और अभी दे आप सुन रहे थे जो है कि माननीय श्री अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर,